हे महादेव, हे सर्प वासुकी, आप दोनों को संतोषी का प्रणाम। एक पुण्य कार्य हेतु हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपा कर हमारी सहायता करके हमें कृतार्थ करें प्रभु। हे महादेव, हे सर्प वासुकी, आप दोनों को अनेक धन्यवाद। चलो स्वाति, तुम्हारा बाल ना पानी से धो करके देखते हैं, सुलझ जाएगा। बैठो। सर, अगर जूम करके देखो तो स्वाति भाभी को अपने बालों के साथ ऐसा करना और अपना ही मजाक बनवाने का कोई रीजन नजर नहीं आता। जिनका दिमाग फिर जाता है ना, वो ऐसा ही कुछ करते हैं। चाची, कुछ भी कर लीजिए, पर हमको नहीं लगता कि इसके बाल अब ठीक हो पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे लगता है हमें स्वाति के बाल ही काट देने चाहिए। उससे क्या है ना, गम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और बालों का क्या है, बाल तो फिर से आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, स्वामी बिटिया ठीक कह रही। काट दो, बवाल खत्म करो, काट दो। नहीं नहीं बाबूजी, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे। इतने लंबे और प्यारे बाल कैसे काट दीजिएगा, बताइए तो। सब लोग अपना दिमाग लगाना बंद करो और जरा शांत हो जाओ। हम तेल लगा के पहले बाल ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो कितना कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं बाल काट दो, फिर से उग जाएंगे। सोच कहाँ रही हो कुंती देवी? कैंची मंगवाओ, बाल काटो, खत्म करो बवाल। हम लेके आते हैं कैंची। हाँ, जो जल्दी ले आओ। सब क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संतोषी, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। इतनी विधि विधारक है स्वाति कि हमसे सहायता की है ये गुहार। वो बड़े संकट में है, हम उसकी सहायता करें तो कैसे करें? यहाँ तो हमारी शक्तियाँ भी सक्रिय नहीं है। अरे कुंती देवी, इंतजार किस बात का है? काटो जल्दी, खत्म करो ये सब नौटंकी।
हमारे बाल ठीक हो गए। ये कैसे हो गया? लगता है जैसे कोई चमत्कार है। ऐसा कैसे हो सकता है रिंकी? ये बहुत स्ट्रॉन्ग गम था। कोई चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, 3 दिन तक बालों से नहीं छूटता। इतना आसानी से कैसे निकल सकता है? जय मां संतोषी, ये हमारी संतोषी माँ की ही कृपा है। वो हमेशा हमारी हर मुसीबत को दूर करती है और आगे भी करेगी। जय मां संतोषी। अंततः आप प्रकट हो ही गई देवी पौलमी। अज्ञातवास में अधिक दिन रुक नहीं पाई। आपके छल को रोकने के लिए हमें प्रकट होना पड़ा देवी संतोषी। आपको क्या लगा आप हमारे ये गुप्त आलेख चुरा कर ले जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? चोरी और छल का आरोप लगाने का आपको अधिकार नहीं है, जो स्वयं ही गोपनीय ढंग से असुरी शक्तियों का सहारा लेते हुए एक अजन्मे, असहाय और अबोध शिशु के वध का षड्यंत्र रच रही हूँ। उसके मुख से ऐसे आरोप शोभा नहीं देते। ओह, और जो आप कर रही हैं, ये पोथियां चुरा कर ले जा रही हैं, इसे क्या कहेंगी आप? इसमें हम असुरों की गुप्त सूचनाएं हैं और उन्हें पढ़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दीजिए वापस हमें। किसी वस्तु का उपयोग किसी अनिष्ट कार्य के लिए किया जा रहा हो तो उस अनिष्ट कार्य को रोकना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य और दायित्व भी है। इसलिए आप इन पोथियों को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद भी मत रखिएगा। आपको क्या लगता है हम आपको ये पोथियां चुरा कर ले जाने देंगे? इतनी हड़बड़ी भी क्या है देवी संतोषी यहाँ से जाने की? देवी संतोषी, गई पोथियां आपके हाथ से और आप विवश केवल अपनी आंखों से इन्हें ओझल होते हुए देख सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नागलोक में आप अपनी एक भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। आपकी असुरी शक्तियों तक पहुंचने की इच्छा ही रह जाएगी।
लीजिए देवी, पुत्री संतोषी के अथक प्रयासों से हमें ये पोथियां मिल ही गई। उन असुर पुत्रियों एवं उनकी विध्वंसक योजना का समस्त ज्ञान ले लीजिए ताकि हम उन्हें रोक पाएं। प्रणाम माता। आप माताओं का अनेक धन्यवाद। आपकी कृपा से ये पोथियां पुनः हमारे अधिकार में सुरक्षित रूप से पहुंच गई हैं। अब हम अपनी भक्त स्वाति पर कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। गुरुदेव, गुरुदेव अनर्थ हो गया। देवी संतोषी ने पोथियां चुरा ली। हमें पता चल चुका है देवी पौलोमी। हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वो वहां तक पहुंची कैसे। नागलोक के राजा तक्षक। राजा तक्षक? हाँ देवी, हमारे पुराने मित्र राजा तक्षक ने विभीषण का कार्य किया है। उन्होंने ही देवी संतोषी का मार्गदर्शन किया है। राजा तक्षक ने असुरों को धोखा देकर अपनी कायरता का प्रमाण दिया है। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। नागराज की चिंता इस समस्या के निस्तारण के बाद कीजिएगा देवी। परंतु हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अब भी सुरक्षित हैं। देवलोक में देवी संतोषी तो क्या, कोई भी देव असुरी गूढ़ लिपि पढ़ नहीं सकता। श्री गणेश इस ब्रह्मांड की किसी भी लिपि को पढ़ सकते हैं देवी पौलोमी। फिर तो अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव। यदि श्री गणेश ने पोथनियां पढ़ ली तो उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि हमने ताड़का, महिषी एवं पूतना को जीवित कैसे किया है और उन्हें नष्ट कैसे करना है। हाँ, अनर्थ तो हो जाएगा। हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा देवी। और वो तीनों असुर पुत्रियां जहां से आई हैं वहीं चली जाएंगी। तो हम क्या करें गुरुदेव? इस प्रकार हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। नहीं देवी, नहीं। आप अपनी योजना शीघ्र कार्यान्वित कीजिए और उन पोथियों को पढ़ने के लिए श्री गणेश की उपस्थिति आवश्यक है। पर हमारी गणना यह कहती है कि अभी श्री गणेश साधना में लीन है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हम हमारे अगले प्रहार की तैयारी करते हैं। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम विघ्नहर्ता श्री गणेश। माते, इस संपूर्ण देवलोक में मात्र आपके पिताश्री विघ्नहर्ता श्री गणेश इन पोथियों को पढ़ सकते हैं और इनके विश्लेषण करने के पश्चात ही हम पुत्री स्वाति के शिशु की रक्षा उन 3 असुर कन्याओं के प्रहार से कर सकते हैं माते। किंतु माते, समस्या तो यह है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश ध्यान में लीन है और इन पोथियों का पढ़ना भी अत्यधिक आवश्यक है माते। हाँ देव ऋषि, आवश्यक तो है, किंतु पिताश्री का ध्यान अभी भंग नहीं हो सकता। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु माते, कोई तो उपाय होगा, कोई मार्ग इन पोथियों को पढ़ने का एवं उन 3 असुर कन्याओं के संहार का। नहीं देव ऋषि, एकमात्र पिताश्री ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जैसे आपकी आज्ञा माते, हम प्रतीक्षा करते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। चाचा जी, माता के प्रसाद से का नाराजगी।
धन्यवाद चाचा जी। इंद्रेश, बिल्कुल सही समय पर आए हो। लो आरती लेकर प्रसाद ले लो। इंद्रेश, माना हमसे नाराज हो पर हमारी तरफ देख तो सकते हो ना। इंद्रेश, हो सकता है जाने अनजाने में हमने तुम्हारा दिल दुखाया हो, पर ये बात तो तुम भी जानते हो, हम जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हें या हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। तुम जानते हो इंद्रेश, ये बच्चा हम दोनों के लिए अनमोल है। पर घर में कुछ दिनों से बच्चे की भलाई के लिए जैसा माहौल होना चाहिए उससे उल्टा ही हो रहा है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करेंगे और संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। बहुत अच्छा सोचा है, जरूर करेंगे हम, जरूर करेंगे ना जी। समवन टेल मी, कोई काम नहीं है नीरज को, हर कुछ आता नहीं है इनको। जब देखो व्रत पूजा, क्या नौटंकी है। इंद्रेश, का तुम इस पूजा और व्रत में हमारा साथ दोगे? सुनो है पुजारी ने, अब अपना ये व्रत पूजा का हल्ला हंगामा करो बंद। 2 महीना रह गया तुम्हारी डिलीवरी में, इसलिए चुपचाप शांति के साथ 2 महीना बिस्तर पर निकालो, हमारे पोते को जन्म दे दो बस। क्या हुआ नर्स? कुछ नहीं बाबूजी, वो पूछ रहे थे कि पूजा और व्रत कब है। थैंक यू इंद्रेश। पूजा और व्रत हम कृष्ण पक्ष के चौथे दिन करेंगे। ठीक है। पंडित जी, सिर्फ आपके कहने पर हम अपने बच्चे के लिए व्रत रखेंगे। ये उचित निर्णय लिया है तुमने पुत्र। तुम्हारे शिशु के जीवन से समस्त संकट को हरने के लिए ये पूजा हम स्वयं करेंगे। सदैव प्रसन्न रहो। माता संतोषी की कृपा सदा तुम पे बनी रहे। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। उत्तम, अति उत्तम निर्णय लिया है पुत्री स्वाति और इंद्रेश ने। यदि ये दोनों मिलकर विघ्नहर्ता श्री गणेश का आवाहन करेंगे तो विघ्नहर्ता गणेश स्वयं इन दोनों की सहायता करेंगे और उन पोथियों को पढ़ने के पश्चात पुत्री स्वाति के शिशु की सहायता अवश्य करेंगे। और तब तक पुत्री स्वाति के शिशु को कोई भी आघात नहीं पहुंचा सकता। जय संतोषी माँ। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। माँ जी, हमने पूजा के लिए सारी लिस्ट बना ली है। और कुछ तो नहीं लिखना ना इसमें? गणपति जी के जो पसंद वाले लड्डू है ना, वो जरूर लिख लेना है। वो तो हमने सबसे पहले लिखा है इस पे, वो कैसे भूल सकते हैं हम। अरे कुंती देवी, हमारा कपड़ा सब कहाँ रखा है? नया वाला कुर्ता नहीं मिल रहा है। अरे इनको हमारे बगैर कोई चीज नहीं मिलती, देकर आते हैं हम अभी। आ रहे हैं जी। क्या बात है नौटंकी स्वाति, आज तो तुम्हारे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे होंगे। इंद्रेश ने पूजा के लिए हाँ जो कर दी। इंद्रेश के साथ 1-2 बार घूम फिर का ली, तुम्हें लगता है इंद्रेश को हमसे बेहतर जानने लगी?
तुम कुछ नहीं जानते हो इंद्रेश के बारे में। इंद्रेश पूजा के लिए कभी मना कर ही नहीं सकता और ना ही हमसे कभी दूर जा सकता है। हमारे रिश्ते में थोड़े समय के लिए सही दरार जरूर डाल सकती हूँ, लेकिन इस मजबूत रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो।